Okay, student. So first we are taking a conceptual problem based on the Lorentz force and the direction of Lorentz force when three mutually perpendicular vectors are acting on a given direction. देखो क्या है उस प्रॉब्लम के अंदर, वी हैव ए चैम्बर, हमारे पास एक चैम्बर है. चैम्बर का क्या मतलब होता है, एक कंटेनर होता है या एक गिवन स्पेस होता है. इन दैट गिवन स्पेस लेट ए क्यू चार्ज पार्टिकल, यहाँ मैं एक मैप बना देता हूँ. उस मैप के अंदर ये ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ये वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ये नॉर्थ हो जाएगी, ये साउथ हो जाएगी. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्रोटोन को मैं पी लेटर से डिनोट कर रहा हूँ, मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन विद वी वेलोसिटी. ठीक है. एक प्रोटोन, एक जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रोटोन इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, एंटर्स इन ए चैम्बर. एक चैम्बर के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है. In this chamber let we say electric field is acting from north to south direction. इस चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखा दी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, N2S लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक P प्रोटोन V वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन से क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है. ठीक है. प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है कि हाउ वुड यू सेट इन द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस चैम्बर. इस चैम्बर के अंदर आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड सेट करोगे सच दैट व्हेन दिस क्यू चार्ज पार्टिकल विद वी वेलोसिटी एंटर्स दिस चैम्बर. ठीक है. ये क्यू चार्ज पार्टिकल, ये प्रोटोन वी वेलोसिटी से जब इस चैम्बर में एंटर करे तो इट गोज अनडेविएटेडली स्ट्रेट. वो चार्ज पार्टिकल क्या चला जाए, अनडेविएटेडली स्ट्रेट चला जाए. इट मीन्स उस चार्ज पार्टिकल का डेविएशन नहीं हो. ठीक है. तो क्वेश्चन ये है, आपके पास गिवन है प्रोटोन है, प्रोटोन इज मूविंग विद वी वेलोसिटी, दिस प्रोटोन एंटर्स इन ए चैम्बर, इन दिस चैम्बर ओनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन दैट इज एक्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. ठीक है. क्वेश्चन ये है, हाउ विल यू सेट ए मैग्नेटिक फील्ड इन दिस चैम्बर सच दैट द पार्टिकल दैट द प्रोटोन विद वी वेलोसिटी शुड गो अनडेविएटेडली स्ट्रेट. इसका मतलब हम चाहते हैं कि इस प्रोटोन के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाए मैग्नेटिक फोर्स के, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के डायरेक्शन में क्या हो जाए, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो जाए. सिर्फ ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सिर्फ तभी एक ऐसा क्या बोलोगे आप, तभी आप एक ऐसी चीज सेट कर सकते हो या ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर सकते हो कि ये चार पार्टिकल क्या जाए, अनडेविएटेडली स्ट्रेट जाए. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस प्रोटोन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फोर्स लगाएगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर मान लेते हैं, इस प्रोटोन के ऊपर मैं प्लस क्यू चार्ज मान लेता हूँ. ठीक है. तो इस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, वो होती है F प्लस क्यू ई के बराबर. ठीक है. इस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि इस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में करके इलेक्ट्रिक फोर्स दिखा देता हूँ. ठीक है. अब आप चाहते हो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अनडेविएटेडली स्ट्रेट जाए, तो एक बात और कंफर्म हो गई है कि इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो पक्का अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स के. तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द प्लेन ऑफ बोर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी एक्टिंग प्लेन ऑफ बोर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए. क्लियर है. ओके. सेकंड है, अब आपके पास फोर्स की डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है, सिर्फ आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं. कल हमने पढ़ा था फादर मदर चाइल्ड वाला रूल पढ़ा था. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, फोर्स की डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड की पहले से पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स होना ही चाहिए, या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल पे अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए. ठीक है. सेकंड, आपके पास वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना, वो मिडल फिंगर से दिखाई जाती है. ठीक है. तो मिडल फिंगर से दिखा दी, देखो मैंने वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, हम इस डायरेक्शन में दिखानी है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल को. ठीक है. तो कैसे दिखाएं हम लोग, देखो कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में होनी चाहिए. ठीक है. फोर्स की डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में. तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे कुछ होना चाहिए. देखो. ठीक है. आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होनी चाहिए, देखो ऐसे. ठीक है. आप कहोगे फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में. इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड आपकी फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करती है, तो फर्स्ट फिंगर यहाँ पे होनी चाहिए परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड. इसका मतलब ये हो गया, we will set the magnetic field in this given chamber perpendicular to the board inward
in such a way that the magnetic force acting on this charged particle is acting in upward direction, electric force acting on the charged particle in downward direction. If these two forces are same in magnitude and opposite in direction, only in that condition the charged particle can go undeviatedly straight. ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड. ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड आप कैसे शो करते हो, एनसर्कल्ड क्रॉस से शो करते हो. तो आप क्रॉस करके इस रीजन के अंदर और एनसर्कल कर देना तो बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड. तो ऐसे आते हैं न्यूमेरिकल. ठीक है, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम क्लियर होगी. ठीक है, आगे मूव करते हैं. देखो प्रॉब्लम के अंदर एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे. उस प्रॉब्लम में क्या गिवन है देखो, सुनो ध्यान से. इस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास 4 चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. ठीक है, 4 चार्ज पार्टिकल्स आर गिवन. ठीक है, कौन कौन से चार्ज पार्टिकल हैं, एक आपके पास न्यूट्रॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन को मैं एन से डिनोट कर देता हूँ, प्रोटॉन को मैं पी से डिनोट कर देता हूँ. ठीक है, और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन दे रखा है उसको ई से डिनोट कर देते हैं, और अल्फा चार्ज पार्टिकल को अल्फा से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, एंटर्स ए रीजन ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. तो मैं बना देता हूँ, ऐसे एक चैम्बर बना रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. ठीक है, एक रीजन बना रखा है, उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड. ऐसे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड. ऐसे दे रखी. क्लियर है? ओके, फिर उस रीजन में क्या है, ये चारों चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, और ये सारे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेम वेलोसिटी से एंटर करते हैं. तो देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, लेट मी से आपके पास चारों चार्ज पार्टिकल हैं. ठीक है, मैं लिखा देता हूँ सारे चार्ज पार्टिकल, ऑल चार्ज पार्टिकल. ऑल का मतलब क्या हो गया कि मैंने ऐसे करके यहाँ पे अल्फा भी दिखा दिया, लेट अल्फा भी इसी लाइन के अलोंग मूव किया है, प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी और न्यूट्रॉन, सारे चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी में यहाँ पे लिख देता हूँ सेम. ठीक है, सेम वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एंटर कर जाते हैं. ठीक है, और उन चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे दिखा रखी है. कोई चार्ज पार्टिकल है ना वो तो सीधा चला जाता है इनमें से, कोई चार्ज पार्टिकल राइट डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में जाता है, और कोई चार्ज पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसे जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर 4 ट्रेजेक्ट्री दिखा रखी है, ए, बी, सी और डी. 4 पाथ दिखा रखे हैं चारों चार्ज पार्टिकल्स के. आपको चूज करना है कि कौन सा पाथ कौन से चार्ज पार्टिकल का है. तो क्वेश्चन क्या है, रिलेट द ट्रैक टू द पार्टिकल्स. तो आपको बताना है कौन सा ट्रैक कौन से पार्टिकल्स के लिए है, और 4 चार्ज पार्टिकल है आपके पास, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल. तो फर्स्ट थिंग हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रॉन से. यू नो वेरी वेल दैट द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे लेट मी से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड प्रेजेंट है, उसको बी लेटर से हमने डिनोट कर रखा है. अब हम आपसे ये पूछे कि फोर्स एक्टिंग ऑन द न्यूट्रॉन बाय द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन पे कितना फोर्स लगाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है ना, वो तो होता है QVB sin थीटा, ये फोर्स से दिया जाता है. लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, इसलिए हम बोल देंगे चार्ज ऑन न्यूट्रॉन चाहिए हमें, और न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है. तो फोर्स एक्टिंग ऑन द न्यूट्रॉन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर न्यूट्रॉन फोर्स लगाएगी, न्यूट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन पे फोर्स लगाएगी, वो 0 के बराबर होगा. इसका मतलब जो पार्टिकल अनडेविएटेडली स्ट्रेट जा रहा होगा ना, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, वो पक्का पक्का वो किसका पाथ है, इट इज ए ट्रैक ऑफ न्यूट्रॉन. वो किसका ट्रैक है, न्यूट्रॉन का ट्रैक है वो. ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है तो न्यूट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स भी नहीं लगाएगी. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे सबको पता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है. ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इंटू VB sin थीटा, ये होता है. क्लियर है? ओके, अब देखो इसके ऊपर देखते हैं कौन सा पाथ इनमें से इलेक्ट्रॉन के लिए होता है. तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कर दी मैंने परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड. ठीक है, ओके, वेलोसिटी ऑफ ऑल चार्ज पार्टिकल, सभी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता ना तो ये रूल लगता है. ठीक है, मैंने बताया नहीं है शायद आपको कि जब भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल
मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से 180 डिग्री डायरेक्शन के अंदर, 180 डिग्री डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। तो देखो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो तो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड डाउनवर्ड है, इनवर्ड है। इलेक्ट्रॉन ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन से एंटर कर रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन से एंटर कर रहा है इस रीजन में। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो फोर्स लगना चाहिए था इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं अपने क्या कर रहा हूं, ये लेट मी से, जिस डायरेक्शन के अंदर हम अपने रेड वाला मार्कर कर रहे हैं। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो रेड वाले मार्कर की तरफ क्या लगना चाहिए था, फोर्स लगना चाहिए था, क्योंकि ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग लगा के चलते नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे लगाते हैं। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये वाला फोर्स 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस फोर्स विल एक्ट इन द ब्लैक डायरेक्शन, ब्लैक मार्कर डायरेक्शन, ये फोर्स लगेगा ब्लैक मार्कर वाले डायरेक्शन के में इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो एक ही चार चार्ज पार्टिकल में से एक चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन हो गया, सॉरी अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन हो गया, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अब तीन बचे आपके पास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा। अल्फा के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन वो डिफरेंशिएट हो जाएगा किससे, इससे। तो इलेक्ट्रॉन के पाथ ये हो गया। अब आपके पास थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है, क्योंकि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स का ट्रैक एक ही डायरेक्शन में है। आप लोग देख पा रहे हो ए एंड बी ट्रैक आर इन लेफ्ट डायरेक्शन, दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ट्रैक प्रोटॉन के लिए, कौन सा अल्फा पार्टिकल के लिए। तो इसको चूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कल आपने पढ़ा था, mv डिवाइडेड बाई qb। ठीक है, प्रोटॉन और अल्फा चार्ज पार्टिकल दोनों के लिए, दोनों की वेलोसिटी सेम है इस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, दोनों के ऊपर एग्जर्ट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अगर आप रेडियस ऑफ प्रोटॉन लेते हो तो प्रोटॉन का मास mp से डिनोट कर देते हो, लेट मी से, और चार्ज ऑन प्रोटॉन qp से डिनोट कर देते हो। क्लियर है। अब आपको अल्फा पार्टिकल पता होगा, अल्फा पार्टिकल के ऊपर प्रोटॉन के ट्वाइस चार्ज होता है, तो 2qp चार्ज हो गया अल्फा पार्टिकल पे, और 4 टाइम ज्यादा मास होता है किसका, अल्फा चार्ज पार्टिकल का प्रोटॉन के कंपैरिजन के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोटॉन के अल्फा पार्टिकल के लिए हो गया 2 टाइम्स लार्जर चार्ज एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड 4 टाइम्स लार्जर मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 mp, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, ये निकालने के लिए आप अल्फा पार्टिकल, रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो निकाल देते हो। ठीक है, तो आप रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, देखो मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ, QP से QP डिवाइड हो जाएगा, MP से MP डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो बच गया आपका 1/1 और नीचे आ गया 2 2 जा 4 कर दिया आपने, तो यहाँ हो जाएगा 2/1। इसको आप सोल्व करोगे तो ये रेशियो आएगा आपके पास 1/2। दैट इज the meaning of this ratio is radius of proton to the radius of alpha particle comes out to be 1/2। तो आप ये भी बोल सकते हो radius of proton, या आप ये बोल सकते हो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इनमें से जिस पाथ का रेडियस बड़ा होगा, ठीक है, जिस पाथ का रेडियस बड़ा होगा मतलब वो तो अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। किसका रेडियस बड़ा है, देखो। ठीक है, बी ट्रैक का रेडियस आपके पास क्या है, बड़ा है, तो बी ट्रैक तो हो जाएगा आपके पास अल्फा पार्टिकल का, और जिसका रेडियस छोटा है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका प्रोटॉन का। देखो इनको कंप्लीट करके देखो, आपको पता चल जाएगा किसका रेडियस बड़ा है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल वाले का रेडियस बड़ा है और प्रोटॉन वाले का रेडियस छोटा है, तो हम बोलेंगे बी ट्रैक वुड बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द अल्फा पार्टिकल एंड ए ट्रैक वुड बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन है, करवा देंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग। थैंक यू वेरी मच।